किसान भाइयों, 0238 गन्ना प्रजाति को दवाइयों के जोर पे जो किसान रोकना चाहते हैं वो बिल्कुल फेल होंगे, क्योंकि इसके अंदर अब रेड रोट की बीमारी बढ़ती जा रही है। आप केवल अपना खेत देखते होंगे, मेरे पास बहुत सारे किसान साथी अपने गन्ने की वीडियो भेजते हैं, मनोज भाई ये देखो क्या रोग लग गया। बिल्कुल लाल सड़न रोग एक घातक बीमारी है जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है जब ये खेत में फैलना शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, ये भी एक फंगस जनित रोग है जो ज़मीन से फैलता है ज़्यादा, और इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब ये खेत में लग जाता है। खेत का खेत सूख जाता है। कई किसानों ने कहा कि हमारे खेत में थोड़े बहुत क्षेत्रफल में लगा हुआ है, तो क्या इसको रोक सकते हैं? नहीं। किसान भाइयों, अगर शुरुआत में ही बिल्कुल पता चल जाए तो हमें इस पर अच्छे फंजीसाइड दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन सिजेंटा कंपनी की जो एमिस्टार टॉप आती है दवा उसका करा गया है, जिसके अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन और डेफिकोनाजोल ये 2 साल्ट आते हैं। 18.2% में एजोक्सिस्ट्रोबिन और 11.4% डेफिकोनाजोल। किसान भाइयों, इस दवा का छिड़काव आप सबसे पहले करें जैसे ही आपको पता लगे कि आपके खेत में रेड रोट फैलना शुरू हो गया। और रेड रोट की पहचान भी बहुत आवश्यक है किसान भाइयों। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी किसान रेड रोट समझ लेते हैं। जिस गन्ने में आपको रेड रोट लग रहे हों, जिसमें लक्षण लग रहे हों, उसको अच्छे तरीके से नीचे से ही उखाड़ें और जड़ देखें उसकी लाल है या उसमें कोई रोग है या नहीं है। और अगर वो लाल है जड़ और गन्ने को बीच में से आप काट के देखें किसान भाइयों, वो बिल्कुल लाल निकलेगा अंदर से, उसमें से एक अजीब प्रकार की गंध आती हुई दिखेगी। अगर ऐसा है तो उसमें लाल सड़न रोग है। और अगर केवल पत्तियां ही लाल हैं आपके गन्ने की, तो उसमें हो सकता है कि बैक्टीरिया का कोई अटैक आया हो, उसमें फिर अलग प्रकार की दवा लगेगी। तो किसान साथियों, पहचान करने के बाद सबसे पहला काम यही है कि पत्तों पे सिजेंटा एमिस्टार टॉप 200 ml दवा का छिड़काव आप करें। 200 लीटर से पानी ज़्यादा ना लगाएं किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है। और एक चीज़ और बताऊं, अगर आपको ये महंगी लगती हो तो यही दोनों साल्ट कई और अन्य दवाओं में भी आते हैं, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इसी दवा का आप छिड़काव करें। किसान भाइयों, पहला छिड़काव, अब मैं पहले स्प्रे की ही बात कर रहा हूँ, पहला छिड़काव आपको सिजेंटा एमिस्टार का करना। दूसरा छिड़काव आप थाइफोनेट मिथाइल का करें किसान भाइयों, 500 ग्राम दवा 15 दिन बाद, इस छिड़काव के 15-20 दिन बाद आप थाइफोनेट मिथाइल का छिड़काव करें। और तीसरा स्प्रे 15 दिन बाद किसान भाइयों कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का करें। तो पहले महंगी दवा होगी, फिर उससे सस्ती, और फिर उसके बाद उससे भी सस्ती दवा का छिड़काव आपको करना है। किसान साथियों, जब आप ऊपर एजोक्सिस्ट्रोबिन और डेफिकोनाजोल यानी इस एमिस्टार टॉप का छिड़काव करें, उसी पानी पे किसान भाइयों जब आप ये छिड़काव कर चुके हों या उससे पहले ही आप 5 बीघे खेत में 3 से 4 किलो नीला थोत्ता कूट करके अच्छे तरीके से बारीक चूर्ण बना के आप उसको यूरिया में मिला के किसान भाइयों पूरे खेत में बिखराव कर दें। 5 बीघे में 3-4 किलो बहुत हो जाएगा, बिखराव कर दें। और किसान भाइयों उसमें आप पानी दे दें, धीरे धीरे प्रत्येक पानी पे वो घुलता रहेगा और नीचे से जो फंगस जनित बीमारी हमारे गन्ने में लगी हुई है उसको ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोकने का काम करेगा। किसान साथियों, हमें ऊपर से भी प्रोटेक्शन देनी है और नीचे से भी। अगर शुरुआत में ही आप इस रोग को पकड़ लेते हैं अपने खेत में तो किसान भाइयों ये रुक जाता है, लेकिन जब ये बीमारी हाथ से निकल जाती है तो किसान भाइयों चाहे आप कुछ भी कर लेना, ये रोग रुकेगा नहीं, पूरा का पूरा खेत ही बैठ जाता है। नीचे से लेके ऊपर तक पूरा गन्ना सूख जाएगा और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसमें कोई वजन कुछ भी नहीं बचेगा। और किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं बताऊं, जिस खेत में ये बीमारी फैल जाती है उसमें चाहे आप अगले साल प्रजाति भी बदल लेना, उसमें भी कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। उस खेत की अच्छे प्रकार से मिट्टी को पलटे और किसान भाइयों उसमें पहले से ही ट्राइकोडर्मा पाउडर का छिड़काव हमें करना चाहिए बुआई से पहले ही। उस पर सेपरेट वीडियो अलग से चैनल पे किस प्रकार हम ट्राइकोडर्मा को गोबर के साथ मल्टीप्लाई करें, और 1-2 क्विंटल गोबर में उसको अच्छे से मल्टीप्लाई करने के बाद 15-20 दिन बाद जब वो अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाए, लास्ट जुताई पे ही हमें अपने खेत में डाल देनी चाहिए जब हम अगले साल बुआई करें किसान साथियों। और मिट्टी को अच्छे तरीके से पलटे, उस खेत को थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए हो सके तो खुला छोड़ दे, तब जाके थोड़ी सी राहत इस बीमारी से मिलती है, क्योंकि ये फैलती रहती है किसान भाइयों।
तो किसान ने जो सवाल पूछा कि इसको रोका जा सकता है नहीं, समय पे अगर पता चले तो रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। रुका भी है इस साल भी और पिछले साल भी कई किसानों का। लेकिन किसान भाइयों कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, किसान ध्यान नहीं देते अंदर घुस के, या कभी कभी चाहे कम भी लगाओ रुकता ही नहीं है किसान भाइयों, ये फैलता ही चला जाता है। इसीलिए अब थोड़ा सा तब्दीली करने की ज़रूरत है गन्ना बीज में। धन्यवाद।